हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है नो मैन आर फॉरेन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई भी मनुष्य जो है एक फॉरेनर नहीं है या विदेशी नहीं है या एलियन नहीं है। ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. For we all, for we are all human. तो कवि कहते हैं, पूरा जो उनका आइडिया है उनका ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, हम सभी एक है, उनका कहना ये है। और अदर कंट्रीज और फॉरेन, और हम किसी दूसरे कंट्रीज या फॉरेन नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, ये हम लोगों ने खुद को अपने आप में बांट रखा है। हम सभी क्या है, एक है। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। और वो बताते हैं कि देखो, हमने बहुत सारे जरिया हमने ढूंढ लिया है, बहुत सारे तरीकों से हम दूसरों को अपने से अलग मानने लगे हैं हम। दे में बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, और बोलते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि वो दूसरे कंट्री से हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा अलग है, पर वो कोई अलग नहीं है, वो इंसान ही है और हम सब इंसान हैं, एक है। इन दिस पोम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। और यहाँ पर कवि डिफरेंस को ना दिखाते हुए एकता को, यानी कि यूनिटी को दिखाते हैं, सिमिलैरिटी को दिखाते हैं। यूनिटी नहीं बल्कि सिमिलैरिटी को दिखाते हैं, डिफरेंस को नहीं। और वो बोलते हैं कि हम कैसे, हम सभी एक हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी आखिर है तो इंसान है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा यहाँ पर है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो कवि बोलते हैं कि देखो, याद रखना एक बात, जब भी जो लोग भी अपने आप को डिफरेंट मानते हैं या दूसरों को विदेशी या फॉरेनर समझते हैं या एलियन समझते हैं, तो उन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है। बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बिनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मतलब इस खुले आकाश के नीचे, इस ब्रह्मांड के नीचे, क्योंकि ब्रह्मांड सबके लिए एक है। यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, सबके लिए एक तारा, मतलब एक चंद्रमा, एक सूरज और तारे तारे हैं, और सभी एक ही छत के नीचे है, वो है नीला आसमान। तो उस बात को यहाँ पे बताया गया है, यूनिफॉर्म्स। तो उस यूनिफॉर्मिटी के नीचे हम हैं, और सभी की बॉडी एक है, एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, यानी कि हम सब में समानता है, हम सब एक है। लाइक और, जैसे कि हम हैं, हमारा जो भी हम है, हमारा लैंड है, हमारे ब्रदर्स है, हमारे रिश्तेदार है, यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं अपने फैमिली के साथ में, उसी तरह बाकी देश में भी लोग रहते हैं। तो बोलते हैं कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। जहाँ पर भी देखो, हम अगर विदेशी मानते हैं तो जिस देश में भी जो कोई रहता है, उनका भी तो घर है, परिवार है, और वो भी इसी धरती पर रहते हैं जैसे कि हम लोग रहते हैं। इन विच वी ऑल शेल लाई, और ये मिट्टी ही है जहाँ पर एक दिन हम समा जाएंगे, हम सब इसमें मतलब विलीन हो जाएंगे, इसमें समा जाएंगे। तो हम सभी इस प्रकार एक हुए, कोई हम डिफरेंट नहीं है। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो इस स्टैंजा में कई बोलते हैं कि वो भी क्या है, इस बात से अवेयर है कि सन क्या चीज़ है, हवा किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो भी इसी धरती पर रहते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, वो कोई अलग नहीं है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी एक शांति का ही खाना खाते हैं, यानी कि वो भी ऐसे इंसान है जो पीस लविंग इंसान है, हर एक इंसान को शांति पसंद है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जब भी युद्ध होता है तो माहौल जो होता है या परिस्थिति जो बनती है वो
स्टारवेशन वाली बनती है, यानी कि भूख या अकाल वाली स्थिति बनती है, क्योंकि युद्ध में आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो वो कवि कहते हैं, इस बात से ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों पर युद्ध का प्रभाव पड़ता है, हम लोगों पर अकाल जैसी संभावना बन जाती है, हम उससे पीड़ित हो जाते हैं, वैसे ही उन पर भी वो सेम चीज़ें होती है। जब भी युद्ध का माहौल बने तो वो भी उससे परेशान रहते हैं, लेकिन जब भी शांति रहेगी तो वो भी खुश रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, वो बोलते हैं कि उनके हाथ कोई अलग नहीं है, हमारे ही हाथ है या हम हमारे जैसे ही है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं, इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। बोलते हैं कि जब उनके हाथों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके हाथों में भी जो लेबर के निशान हैं, यानी कि जो मेहनत के हाथ है, मेहनती हाथ अलग से दिखाई देते हैं, जो मेहनत किए वाले हाथ है ना, तो वो सब उनके हाथों में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अपने लिए मेहनत करते हैं और हमारे हाथ वो चीज़ों को बयां करते हैं या बताते हैं, उसी प्रकार उनके हाथ भी ऐसे ही है, वो कोई अलग नहीं है। देयर हैंड्स आर आवर्स हैंड। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो यहाँ पे बोलते हैं कवि कि देखो, याद रखना कि उनकी भी वही आंखें हैं जो सोती है और जागती है, जैसे हम जागते हैं सोते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनकी भी वही ताकत है जो जिसे जीता जा सकता है प्यार के द्वारा या प्रेम से। देखो, किसी भी व्यक्ति को प्रेम से ही जीता जाता है, नफरत से नहीं। तो इस बात पर जोर देते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, जैसे हम मनुष्य प्रेम के भूखे होते हैं, हमें प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, एक दूसरे से सम्मान चाहिए, उसी प्रकार हर एक मनुष्य, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उन्हें भी यही चाहिए, और उनकी ताकत जो है इसी प्यार से जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, तो हर एक देश में, लैंड का मतलब देश या जगह, हर एक जगह में, हर एक देश में, इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी आप हम जाएंगे, लाइफ क्या है, कॉमन है, हम सभी एक जैसे हैं। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हम सभी उस बात से वाकिफ हैं, हम जानते हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इसे समझ सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, तो आइए हम इस बात को याद रखते हैं, हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि जब भी हम अपने आप से कहेंगे कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी चाहिए, जब भी हमें ऐसा लगेगा, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेस, तो हम किसी और से नफरत नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं। डिस्पजेस का मतलब होता है त्याग करना, या अपने से पीछा छुड़ाना, या अपना ना मानना, या इसको दूसरे शब्द में बोलेंगे तो नहीं अपनाना। ठीक है, तो जब भी हम अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं, उन्हें अपना नहीं मानते हैं, तो एक बात याद रखना, कहते हैं कभी, कि देखो, वो हम अपने आप से कर रहे हैं, उनसे नहीं। ये बात को याद रखना है, यानी कि हम इंसानियत से कर रहे हैं, अपने ही भाइयों से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, अपनी पीढ़ी से कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है। और हम न केवल डिस्पजेस कर रहे हैं, हम उन्हें बिट्रे कर रहे हैं, यानी कि उन्हें धोखा दे रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं। किन्हें? उन्हें नहीं, बल्कि अपने आप को ऐसा कर रहे हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो याद और भी ये भी बात याद रखें कि देखो, जब हम किसी के खिलाफ में या अगेंस्ट में हम हथियार उठाते हैं या लड़ाई करते हैं या युद्ध करते हैं, तो क्या होता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, हम किसी और चीज़, कुछ और हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध करना। तो हम अपने ही पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, और कवि बोलते हैं कि जो हमारा हेल्स ऑफ फायर है, यानी कि एंगर है, नफरत है, और डस्ट मतलब यहाँ पर
है इग्नोरेंस है, ठीक है, ये सिंबॉलिक मीनिंग है। डस्ट का मतलब इग्नोरेंस, हेल्स ऑफ फायर का मतलब एंगर हो गया। तो ये जो चीज़ है ये नेगेटिव चीज़ है दोनों, हेल्स ऑफ फायर और डस्ट। ये क्या करते हैं, आउटरेज करते हैं इनोसेंस को। जो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी है, जो इंसान में पॉजिटिविटी जो चीज़ है उसके ये खिलाफ है, उसे हम उकसाते हैं, आउटरेज करते हैं। और इससे क्या होता है, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर और ऑन। और ये जो एयर का मतलब है वातावरण या स्थिति या वातावरण कह सकते हैं। एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, कि ये जो एटमॉस्फेयर है शांति वाली, इनोसेंस की और शालीनता की, शांति की, इसको हम आउटरेज कर रहे हैं। हम खुद ही इसे क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। किसकी वजह से, हमारे नफरत की वजह से और हमारे इग्नोरेंस की वजह से। और ये हम अपने आप से कर रहे हैं, जो कि हमारा ही एवरीवेयर और ऑन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो कभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपनी बात को और जोड़ देते हैं। जब भी बातें या कोई लाइन या कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहाँ पर उसे जो है एम्फेसाइज किया गया होता है। तो यहाँ पर कभी जोड़ देते हुए ये बात फिर से कहते हैं कि देखो, याद रखना कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है, सब एक है, उनका कहना ये है। तो ये जो कविता लिखी गई थी जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई है। और वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी करना, मेक डर्टी करना या पोल्यूट करना या अशुद्ध करना। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ का मतलब हुआ वायलेट द इम्प्योरिटी ऑफ, वायलेट द प्योरिटी ऑफ। स्ट्रेंज का मतलब हुआ अननोन। और डिस्पजेस का मतलब था डिसलॉज, डिप्राइव या नहीं अपनाना, अपने से पीछा छुड़ाना। तो ये थी कविता। सो यू गाइज अंडरस्टूड, आई थिंक सो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।